हरे कृष्णा। तो सबसे पहले गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुनिर्वाणश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं श्रीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाष्टादेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। अभी कल नीरज प्रभु ने लिया था 1.40 श्लोक, जिसमें कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब कल कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और चित्त के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवंशी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो आज प्रभु जी ने मुझे दिया है अवसर कि मैं आप कुछ यहाँ पर चर्चा कर सकूं। मेरी परिस्थिति ऐसी ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी विश्व युद्ध होता है तो उस समय में जो सोल्जर्स होते हैं अगर वो कुछ इमरजेंसी टास्क में फंस जाते हैं या फिर सोल्जर्स की कमी हो जाती है तो जो हलवाई होता है जो उन्हें कुकिंग करके देता है, जो उनका लिए खाना बनाता है, उसको इस इमरजेंसी में सोल्जर बनाकर मैदान पर उतार दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज मेरे साथ हुआ है। तो ऑल्दो मैं कुछ बोलने के लिए काबिल नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं भगवान की कृपा से कुछ प्रयास करूंगा कि मैं कुछ इस पर चर्चा कर पाऊँ गीता के श्लोक पर। तो मुझसे अगर कुछ भी त्रुटि होती है शब्दों के द्वारा या फिर प्रेजेंट करने में तो कृपया मुझे अपना मानकर क्षमा कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी बातें इसमें से अच्छी लगती हैं तो उसका श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है और हमारे आचार्य वृंद को जाता है और सेंट ड्यूटीज को जाता है। तो इस भाव से अभी हम लोग शुभ प्रारंभ करते हैं 1.41 श्लोक। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति हि पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। तो अर्जुन कहते हैं यहाँ पर अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। सकाम कर्म विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाते हैं। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो जैसा कि पहली लाइन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सकाम कर्म के विधि विधान के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे पितृपक्ष आते हैं सितंबर के महीने में लगभग, तो मेरे हमारे को पितरों को कैसे पिंडदान बुलाया? देते हैं। और आप लोगों को पता होगा बट फिर मैं ऑनलाइन महंगा आता है क्या? 280 का पैकेट आता है शिव का या ऑफलाइन 230 का आया? लो चर्च खेल रहे हो? ये ऑडियो चालू तो नहीं है? ओके, चलिए। तो हाँ, पितृपक्ष पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष सितंबर के महीने में आता है तो उसमें हम लोग अपने पितरों को पिंडदान देने की क्रिया करते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान देते हैं तो ये मतलब ऊपर कैसे जाता है, ऊपर के लोगों में कैसे उन तक पहुंचता है और वो कैसे इसको स्वीकार करते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कि हम लोग ने अभी मॉडर्न जमाने में है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग एक जगह पर से मान लीजिए कोई अमेरिका में है और वो पैसे सेंड करता है इंडिया में अपने बेटे को या फिर किसी को भी रिश्तेदार को, तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो अगर वहां से पैसे सेंड करे तो हम लोग यहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अ, हमारे जो क्या बोलते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोग यहाँ से जब पिंडदान देते हैं तो जो पितृलोक के देवता होते हैं
जैसे यहाँ पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हेड होता है ना, एसपी हो गया या फिर कोई भी। तो वैसे ही जहाँ हमारे पितृलोक है, पितृलोक में मतलब थोड़ा पितृलोक कहाँ पर है पहले वो बताते हैं। तो पितृलोक का पहले वर्णन आता है कि जो नर्क है, सबसे नीचे वाला जो प्लेनेट है, प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 लोकों में से जो सबसे निचला लोक है उसको नर्क कहते हैं, है ना। या पाताल लोक आता है, पाताल लोक से थोड़ा सा राइट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर नर्क लोक आता है। और वहीं से थोड़ा सा दूरी पे पितृलोक आता है। तो जो भी हमारे पितृलोक होते हैं या फिर जो भी हमारे दादा परदादा है, वो सब वहां पर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? जैसे वो इस शरीर को छोड़ते हैं तब। तो वहां पर जाने के लिए उन पितृलोक में भी ऐसा मान सकते हैं कि वेटिंग एरिया कहा जाता है। जैसे हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हाँ, मतलब प्लेन से या फिर ट्रेन से, तो एक वेटिंग रूम होता है, एक वेटिंग एरिया होता है कि जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती हम लोग वहां पर वेट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई शरीर छोड़ता है इस जीवन जगत से, तो एक वेटिंग एरिया होता है पितृलोक में। पितृलोक को वेटिंग एरिया कहा जाता है। वो वेटिंग एरिया ऐसा होता है कि उसमें उसको अभी नया शरीर नहीं मिला है, मतलब कि अभी उसके पाप का हिसाब भी नहीं हुआ है, ना ही उसके पुण्यों का हिसाब हुआ है। अभी वो वेटिंग एरिया में है। शरीर छूटने के बाद ऐसा नहीं है कि सीधा यमराज के पास गया, यमराज जी ने उसका हिसाब किताब किया और उसके बाद उसको उसकी डेस्टिनी दे दी, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि वेटिंग एरिया कहा जाता है पितृलोक, तो वहां पर जो भी व्यक्ति यहाँ से शरीर छोड़ता है वो वहां पर वेटिंग एरिया में चला जाता है। अब क्योंकि अभी बहुत सारे जो यहाँ से लोग जाते हैं शरीर छोड़कर, तो उन सभी का हिसाब किताब चल रहा होता है। तो जो यहाँ से शरीर छोड़ता है वो वेटिंग एरिया में जाता है। और वहां पर जो एक देवता होते हैं जिनका नाम है अयरमा, वहाँ के जो हेड हैं, हेड देवता जो है अयरमा कहलाते हैं। अयरमा देवता जो होते हैं तब हम यहाँ से अपने पूर्वजों को या पितरों को पिंडदान करते हैं। तो वो पिंडदान जो 15 दिन का टाइम होता है पितृपक्ष का, उस समय में हम जो पिंडदान करते हैं वो अयरमा देवता के पास जाता है। और फिर अयरमा देवता उसे साल भर वो प्रसाद खिलाते हैं, है ना, प्रसाद खिलाते हैं साल भर उसको। मतलब जो पितृलोक में है, जो भी हमारे रिलेशन में है, रिलेटिव्स हैं, अगर वो वहां पर गए हैं और हम उन्हें पिंडदान की क्रिया अगर इस धरती पे करते हैं, तो सारा जो भोजन है वो अयरमा देवता के पास जाता है। और जो अयरमा देवता है उन्हें हमारे पूर्वजों को देते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के शायद से 13वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ शिष्टाशिना संतम उच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते तोहम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यानी कि जो भक्त लोग होते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वो भगवान को अर्पित प्रसाद ही खाते हैं, यानी भगवान को जो भोग लगा होता है उसको भगवान को भोग लगाकर खाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और उसे खाने से भक्त लोग सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी चीज है। मतलब अभी तो व्यक्ति ने नाम भी नहीं लिया, भजन भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ प्रसाद पाने से ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर अगली लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भुजन्ते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यानी कि वो व्यक्ति सिर्फ पाप ही खाता है जो भगवान को भोग लाकर नहीं खा रहे हैं, है ना। कोई कह सकता है ये कैसे कैसे हो गया? ऐसा ही है, क्योंकि इसे हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अन्न में भी पाप रहता है। तो वो अगर हम लोग अन्न भगवान को ऑफर नहीं करते हैं कि कृष्ण आपने हमें बहुत सुंदर अन्न दिए हैं, आपने फूल दिए हैं, आप इन्हें स्वीकार करिए, और फिर भगवान को अर्पित करने के बाद अगर हम उन्हें लेते हैं तो क्या है, हम लोगों को जो चीज मिलती है रिटर्न में वो प्यूरिफाई होकर मिलती है, तो प्रसाद कहलाती है ना। जैसे पिताजी हैं, पिताजी ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, है ना। मान लीजिए कुछ पैसे दिए हैं पिताजी ने, अगर उनका बच्चा जो है वो कुछ चॉकलेट वगैरह या फिर कुछ भी मार्केट से लेकर आता है और पिताजी को ही वापस देता है, तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उससे, है ना। लेकिन पिताजी पाते नहीं, उसको वापस दे देते हैं बच्चे को, ताकि उसका दिल ना टूट जाए। तो उसी प्रकार से हम लोग को सारी चीजें तो भगवान ने ही दी हैं, लेकिन अगर हम लोग वापस भगवान को देते हैं इस भाव से कि हे कृष्ण, आप ही ने कृपा, आप ही की कृपा से हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये जल, फूल, फल, सब्जी इत्यादि जो भी बहुत प्रसाद वो जो भी भोग है हमारे पास, आप ही कृपा से हैं, तो सबसे पहले आप इसे स्वीकार कीजिए और उसके बाद फिर मैं स्वीकार करूंगा। तो ये ऐसी जो विधि होती है ये प्रसाद कहलाती है। और हम लोग भगवान को जो भोजन ऑफर करते हैं और भगवान को ऑफर करने के बाद हम लोग पाते तो प्रसाद खिलाता है। और जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाता वो पाप ही खा रहा होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पितरों को भी समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। उसकी दूसरी लाइन में प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है।
विष्णु की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो कर्मकांड की विधि है उसमें पितरों को लोग श्राद्ध तो देते हैं, पिंडदान तो करते हैं, लेकिन विष्णु पूजा या फिर भगवान विष्णु के कनेक्शन में ये चीजें करनी है हमको, वो लोग अधिक मतलब ज्यादातर भूल ही जाते हैं, या फिर कई बार लोग करते ही नहीं है, कुछ तो अज्ञानवश और कुछ जानबूझ के। तो हमें बचना चाहिए इन सब चीजों से। और ऐसा भागवत में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को कुछ पिंडदान में कुछ दे ना पाए, या फिर कुछ जैसे उनका किसी भी तिथि पर उनका देहांत हुआ है, उस तिथि पे अगर कोई व्यक्ति उन्हें कुछ पिंडदान न दे पाए, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, पूड़ी वगैरह ये अगर ना कर पाए, तो भागवत कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है पितृपक्ष में, है ना, भागवत जो जैसे सुबह सुबह हेमंत गुरु जी डिस्कस करते हैं भागवतम पे, अगर कोई व्यक्ति 15 दिनों में पितृपक्ष में 7 दिन या फिर डेली सुन लेता है भागवत, तो जो हमारे पितृलोक होते हैं, पितृलोक में उनको जो अयरमा देवता होते हैं, उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं, फीस्ट कराते हैं। फीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन लोग की दावत होती है। मान लीजिए हमने पिंडदान किया, हमने चावल पूड़ी भजिया कुछ कुछ बनाया, और वो हमारे पिंडदान के थ्रू ऑफर किया हमारे पूर्वजों को, तो आयरमा देवता वो उन्हें देंगे। लेकिन अगर हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं इन पितृपक्ष में, तो जो आयरमा देवता है वो उन्हें दावत देंगे अपने पितरों को, और साल भर तक दावत चलेगी। यानी अगर हम लोग सिर्फ भागवत सुनेंगे तो हमारे पितृलोक में जो पितृ देवता हैं, हमारे जो पितृ हैं, उन लोग को बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा फिर भागवत सुनने से। तो ये भगवान की बहुत बहुत कृपा है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, थर्ड लाइन से, नहीं फोर्थ लाइन से। हाँ, अब अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। क्या बात है। रूपा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अच्छा इस श्लोक आगे आगे यहाँ पे कि भागवत में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देव ऋषि भूताप निराम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्माय नहाय शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करता। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, और देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हम लोग को यहाँ पर सार दिया है। क्या सार दिया है कि देव ऋषि हमारे पास ना ऋण है, हम लोग ने बहुत सारी चीजों का ऋण लेकर रखा है। इस जब हम लोग जन्म लिया है तो हमारे पर बहुत सारी चीजों का ऋण है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में श्लोक में वहां पर बता रहे हैं कि देव ऋषि यानी देवता और ऋषिगण हमारे ऊपर देवता का ऋण है। क्यों ऋण है? क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्यदेव हमें सूर्य का प्रकाश प्रदान करते हैं, वायु देवता हमें वायु प्रदान करते हैं, है ना, वरुण देव हमको जल प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रदान करते हैं और हम इन्हें रिटर्न में कुछ नहीं देते, तो हमारे ऊपर इनका ऋण है। क्योंकि हम जब से जन्म लिए हैं तभी से हम लोग सांस ले रहे हैं, तभी से हम लोग को प्रकाश मिल रहा है, तो ये ऋण हुआ। और दूसरा क्या है, पे देव के बाद ऋषि, हमारे ऊपर ऋषि मुनियों का भी ऋण है। क्यों ऋण है? क्योंकि हमारे पास उनके द्वारा दिए गए शास्त्र हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान रहे हैं, इनका ऋण है। और यहाँ पर क्या है, भूताप्त। भूताप्त मतलब भूत प्रेतों का नहीं, भूत यानी यहाँ पर जीवात्मा है। यहाँ पे यानी जैसे इस जगत में जो भी लोग हैं उन लोग का ऋण है हमारे पास। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कभी हमारे साथ कुछ अच्छा किया, किसी ने हमारी कभी बहुत हेल्प कर दी जब हमको बहुत जरूरत थी, तो भूत आप्त वो उसमें आ गया, भूत में। और आप्त है यहाँ पर शब्द, आप्त यानी हमारे जो स्वजन रिश्तेदार हैं इनका भी ऋण है। नृणाम, नृणाम यानी कि सारे लोगों का ऋण है हमारे पास। क्योंकि हम लोग इस जगत में है ना, तो कभी किसी ना किसी से हम लोग कुछ लिया, सब्जी वाले सब्जी ली, मार्केट से कुछ भी लिया, हमारे पास उसका ऋण है। सोचिए कितना ऋण है अभी हमारे पास, बहुत लोन चुकाना है अभी हमको। तो देव ऋषि भूत आप नृणाम 5 लोगों का ऋण है। और यहाँ पर क्या आगे आ रहा है, पितृणाम, पितरों का ऋण है हमारे पास। क्यों? क्योंकि पितरों की वजह से तो हम लोग को शरीर मिला है ये शरीर, ये हमको शरीर जो मिला है पितरों की वजह से ही मिला है। तो इन लोग का हमारे पास ऋण है। लेकिन सेकंड लाइन में यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शरण सर्वात्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत करता। यानी कि लेकिन जिस ये ऋण उनके लिए है जो भक्ति नहीं करते, उनको ये सारे ऋण चुकाने होंगे, है ना। जो भक्ति करता है उसको नहीं चुकाने होंगे। क्यों नहीं चुकाने होंगे? क्योंकि सर्वात्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद, जो मुकुंद है भगवान मुक्ति के दाता,
ये सभी के सुप्रीम फादर हैं, यानी कि ये भगवान कह सकते हैं कि भगवान वो सबसे सुप्रीम बीइंग है। तो देव हो या ऋषि हो या फिर जो रिश्तेदार हो, जीवात्माएं हो, हमारे पितृ हो, है ना, इन सब के भी टॉप मोस्ट कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सर्व कारणम कारणम, इन सब के भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हम लोग उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें बाकी के ऋण को चुकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये भागवत के श्लोक में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर प्रभुपाद जी भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्योंकि कुल में हैं तो हमें ये सारी ड्यूटीज करनी चाहिए। भगवान स्वयं खुद करते थे ये सारी चीजें। जब भगवान द्वारका में थे तो भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते थे। अल्लाह हमको सिखाने के लिए भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। और मुर्गे जब बांग दिया करते थे तो भगवान जागते थे। उसके बाद भगवान स्नान करने जाते थे। हमें भी काफी लोग उठ तो जाते हैं, जैसे बाहर के लोग, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे बाहर दिखते हैं कुछ लोग वर्कआउट करने जाते हैं या फिर जिम वगैरह या फिर वॉकिंग या फिर कुछ भी स्टेडियम वगैरह में भी, तो लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद स्नान नहीं करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है द्वारका में कि भगवान सुबह उठते थे, उसके बाद सबसे पहले स्नान करते थे, उसके बाद भगवान ध्यान करते थे, अपने भक्तों का ध्यान करते थे, है ना। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण पिंडदान की क्रियाएं करते थे। भगवान पिंडदान की क्रियाएं करते थे, क्यों? हमें सिखाने के लिए। तो हमें भी साथ में चीजें करनी है, क्योंकि एक भक्त जो होता है, प्रभुपाद जी क्या करते थे, भक्त एक आइडियल होता है। भक्त, माई डिवोटीज शुड बी जेंटलमैन, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बताया गया। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास का जेंटलमैन होना चाहिए। तो हमें अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देनी है, और इसीलिए भगवान भी हमें उनके आचरण से दिखाते हैं कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, है ना। फॉलो इन द सेंस कि उनकी टीचिंग जो है, उनके उपदेश जो है, उनका पालन करना चाहिए। तो भगवान द्वारका में उठने के बाद पिंडदान किया करते थे, पूजा करते थे, जप करते थे। और ऐसा बताया गया कि भगवान, आप तो लोग, मैंने जब पढ़ा था तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, तो मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण डेली सुबह सोने की चादर से ढकी हुई गाय और जिनके पैर चांदी के खुर से बने हुए होते थे, ऐसी भगवान 13,000 नहीं, 13,000 नहीं, सॉरी, 13,000 तो ग्रुप होते थे। तो ऐसी जो भगवान गाय हैं, 14 लाख गायें भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुबह डेली दान किया करते थे, द्वारका में। तो खैर भगवान तो भगवान है, उसके बाद फिर अपनी सभा में जाना और वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ये श्लोक में वो ध्यान देने वाली बात ये है कि हाँ, अवांछित संतानों की वजह से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अवांछित संतान है, अगर ये लोग परिवार में बढ़ जाएंगे तो क्या है, ये अवांछित है, मतलब कि उपद्रव मचाने वाली संतानें हैं। तो ये क्या है, पारिवारिक परंपरा को नष्ट कर देंगे। कैसे नष्ट कर देंगे? क्योंकि ये पिंडदान नहीं करेंगे, है ना, और गलत गलत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, और इनके पापों का फल जो है वो पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। तो परिवार को जब पाप का फल यहीं पर भोगना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नारकी जीवन उत्पन्न हो जाएगा। तो उनके लिए नरक तो यही बन गया ना बेचारों के लिए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पाप किए नहीं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो अगर कर रहे हैं तो फिर उनका पाप का जो भागीदारी है पूरी परिवार को बनना पड़ेगा। और पुत्र शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं शास्त्रों से कि पुम नाम नरक त्रायति इति पुत्र। तो जो एक 28 तरह के नरक बताए गए हैं शास्त्रों में, तो उसमें से एक नरक आता है, शायद से पुम करके आता है, हाँ, पुम नाम करके वो नरक आता है। तो उस नरक से जो अपने परिवार वालों को बचा ले, अपने माता पिता को बचा ले, उसको पुत्र कहा जाता है ना। तो पुत्र का मतलब ऐसा ही नहीं कि बेटा हो गया या फिर सन, नहीं नहीं, पुत्र की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पुत्र हैं या फिर पुत्री हैं, दोनों के लिए है, पुत्र हो या पुत्री दोनों के लिए है, कि हम अगर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने जो माता हैं, पिता हैं, अपने स्वजनों को नरक से बचा सकें। और नरक से कैसे बचा सकते हैं? टाइम पास करके नहीं बचा सकते। अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम लोग अपने परिवार वालों को उद्धार कर सकते हैं। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु, जब उनके पिताजी का वध हो गया था, तो नरसिंहदेव से उन भगवान नरसिंहदेव उनसे पूछ रहे थे कि आप प्रहलाद क्या चाहते हो। प्रहलाद बोले कि हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं कि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग बाद में कहेंगे कि प्रहलाद तो 5 साल का बालक था, उसे मांगना नहीं आया, तो क्या भगवान को देना भी नहीं आया? भगवान तो समझदार थे, उनको देना चाहिए था कुछ। इसलिए भगवान बहुत फोर्स किए प्रहलाद महाराज को।
क्या आप मांगो, कुछ तो मांगो, हे प्रहलाद कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या किया है, उपद्रव मचाए हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत उपद्रव मचाए हैं। आपको पता है हिरण्यकश्यप इतना बड़ा गुंडा था, गुंडा ही कह सकते हैं हम लोग, कि उसकी इच्छा के अनुसार उसने सारी चीजें अरेंज कर ली थी। मान लीजिए सूर्यदेव को भी उसने अपने अंडर में कर रखा था। उसको कभी ऐसे, अब हम लोग को ठंड लग रही है, तो जब उसको ठंड लगती थी तो सूर्यदेव को बुला लेता था, गर्मी हो जाती थी तुरंत। मौसम के साथ छेड़छाड़ कर दिया था उन्होंने। और जैसे मान लीजिए उसको खुद ज्यादा गर्मी लग रही, गर्मी के सीजन में, तो चंद्रमा को बुला लेता था, वायुदेव को बुला के हवा चलवाता था, वरुण देव को बुला के बारिश करवाता था। बहुत ज्यादा उपद्रव मचा के रखा था हिरण्यकश्यप ने। छोटा मोटा राक्षस नहीं था हिरण्यकश्यप। 36,000 वर्ष तपस्या की थी। तो ये सब उपद्रव मचा रहे थे हिरण्यकश्यप तब। तो प्रहलाद महाराज ने पूछा, है प्रभु मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं अपने पिताजी के लिए भी चाहता हूँ कि इनका कैसे उद्धार हो। तो भगवान नरसिंह देव यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताते हैं प्रहलाद को, कि हे प्रहलाद, आपके जैसा भक्त जिस कुल में होता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां मेरे धाम में निवास करती हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई एक अच्छा भक्त बन गया हमारे परिवार में, या फिर आप में के रिश्तेदारों में कोई भी एक अच्छा भक्त बन गया, तो वो पूरे परिवार की 21 पीढ़ियों को उद्धार कर सकता है। 7 माता जी की साइड की, 7 उसके पिताजी की साइड की, और 7 शायद से आने वाले की, इसका कंफर्म नहीं है। बाकी माता पिताजी का कंफर्म है, बाकी 7 आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार कर देगा अगर वो अच्छा भक्त बन पाया तो भक्ति की इतनी महिमा है ना। भक्त बनने से ही सारी पीढ़ियों को उद्धार हो जाएगा। और यहाँ पर तर्पण का भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवत से, कि सारे लोग जो हमारे देव ऋषि हुए, या फिर जो भी पितृ हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, इन सब का भी ऋण हम लोग एक ही बारे में चुका सकते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, अच्छे से भक्ति करके। तो अर्जुन यहाँ पर कुछ कारण दे रहे थे, तो ये तभी श्लोक की चर्चा हुई। बाकी अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ भगवान, और इतने अच्छे अच्छे कारण प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन कि आप मतलब हैरान हो जाओगे। तो अर्जुन आप कारण इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग से एंगल से देखा जाए तो, कि जब जो जीव है अगर वो सांसारिक आसक्ति से बन जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। उसको अगर किसी भी चीज की आसक्ति रह गई, मान लीजिए किसी वस्तु की भी आसक्ति रह गई, तो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, बहुत कमजोर पड़ जाएगा। अर्जुन भगवान का भक्त है इसलिए कंपैशनेट भी है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम लोग टीचिंग अगर इसमें से लें, तो आचार्य द्वारा बताया गया है कि अर्जुन यहाँ पर करुणा प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन ये गलत जगह है। युद्ध के मैदान में करुणा प्रस्तुत नहीं करनी होती, है ना। तो हम लोग, एक कहावत है कि अटैचमेंट टू एनीथिंग मीन्स अटैचमेंट टू सफरिंग्स, यानी किसी भी चीज से अगर आसक्ति है हमारी तो वो दुख का कारण बनेगी, निश्चित रूप से दुख का कारण बनेगी। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन 5 कारण देते हैं युद्ध ना करने के। तो एक कारण तो ये दिया उन्होंने कि परिवार के परंपरा नष्ट हो जाएगी, पितृलोक के पितृ गिर जाएंगे, क्योंकि उनको जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, एक कारण ये था। अर्जुन लड़ाई इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि आनंद की इच्छा है ना, आनंद भोग करने की इच्छा है। आपको याद है तो अर्जुन ने कुछ दिनों पहले हमने चर्चा किया था, शायद से प्रभु जी ने बताया था, कि अर्जुन युद्ध के लिए मना इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो सोचता था अगर मैं जीत भी गया युद्ध में तो क्या होगा, मैं किसको दिखाऊंगा, मैं किसको शो ऑफ करूंगा, मेरे पास इतना बड़ा राज्य होगा, पूरा सम्राट होऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट होऊंगा पृथ्वी का। क्योंकि हस्तिनापुर, आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का जो किंग होता था वो हस्तिनापुर में रहता था। हस्तिनापुर मतलब पूरे वर्ल्ड का एक जो कैपिटल था वो हस्तिनापुर था, और वहां का जो राजा था वो पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करता था। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, क्योंकि सारे कौरव मर जाने वाले हैं युद्ध के बाद। 7 लोग बच के जाएंगे, जिसमें 5 तो पांडव, एक भगवान श्री कृष्ण और सात्विकी, बस ये लोग बचेंगे। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान अगर मैंने सभी लोग को मार भी दिया तो फिर मैं शो ऑफ किसको करूंगा राज्य का, मेरे मुझे देखने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो अर्जुन इस कारण से भी नहीं लड़ रहा है। एक कारण था कि अर्जुन संसार के प्रति करुणा दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन ये करुणा गलत जगह पर दिखा रहे हैं। एक थी आनंद भोग की इच्छा कि किसी को शो ऑफ कैसे करूंगा, 2 कारण ये हो गए। तीसरा, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि परिवार परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी, हमारे जो पितृ लोग हैं या फिर पितर लोग हैं वो अपने पितृ लोग से गिर जाएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। 4 कारण ये है। और 5वां ये है कि अर्जुन मेन चीज निर्णय नहीं ले पा रहा था। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं लड़ूं या फिर नहीं लड़ूं। क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा था? क्योंकि अभी हम लोग 4 कारण देखें, उन कारण की वजह से अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं लड़ूं या फिर नहीं लड़ूं। तो
तो हम भी, हमारे साथ होता है कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं, हम लोग सोचते हैं कि भक्ति करूं नहीं करूं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि भक्ति जब से शुरू करना शुरू की है तब से आधे से ज्यादा कष्ट हमारे जीवन में आना चालू हो गए। किसी को बोला कि आपके जीवन में कष्ट है, बाहर वाले किसी व्यक्ति से जो भक्त नहीं उससे पूछें, तो वो बाहर से तो बोल देगा हाँ बढ़िया बढ़िया, लेकिन अंदर से बहुत कष्ट है उसके जीवन में। तो हमारे जीवन में कभी कभी भक्ति करते हुए भी कष्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आचार्य द्वारा कि भक्ति करते हुए इस जीवन पे चलना ये ऐसा है जैसे कि तलवार की धार पर हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत ये आसान चीज नहीं है भक्ति करना। कृष्ण भी भक्तों को गुणगान करते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान नहीं है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा शरणमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ है, ये बहुत सुदुर्लभ है भक्ति करना। हमारे जीवन में भी होता है, हम लोग कभी कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि कुछ भी समस्या आती है सबसे पहले माला को ही साइड रखते हैं, उन्हें कि सबसे ज्यादा जो समस्या की जड़ है वो ये माला ही है, इसी को साइड रख देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है भक्ति से, जबकि बहुत सारी चीजों में हमारे को मदद मिलती है। ये कुछ कारण, कुछ सॉरी फायदे बेनिफिट्स है भक्ति करने। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो जो प्रॉब्लम आएगी भी, तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रॉब्लम में हमारे साथ साथ रहेंगे। जैसे अर्जुन के साथ हुआ, युद्ध हुआ लेकिन कृष्ण किसकी तरफ थे? अर्जुन की तरफ थे। एक फायदा ये हुआ। तो हमारे जीवन में भी कुछ समस्या आएंगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण हमारे साइड लेंगे। अगर हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो बिल्कुल लेंगे, शरण नहीं लेंगे तो फिर भगवान भी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम में हम मम वर्तमान बंतते मनुष्य पार्थ सर्वशः, है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान भी उसी तरह से हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पहला, जब समस्या आती है तो भगवान श्री कृष्ण हमारी समस्या में साथ भी रहते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जब समस्या आती है तो समस्या का जो वोल्टेज है, या फिर कह सकते हैं पैरामीटर है, मान लीजिए समस्या बहुत बड़ी थी तो भगवान उस समस्या को बहुत छोटा कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ की जैसी समस्याओं को भगवान श्री कृष्ण सरसों के दाने के बराबर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो, उनकी अगर भक्ति करता है तो। और तीसरा, भगवान उस संकट को सबसे फास्ट सॉल्व भी कर देंगे। कितने सारे फायदे हैं। अभी तीन तो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि समस्या आएंगे अगर भक्त के जीवन में तो भगवान उसके साथ रहेंगे। भगवान समस्या को छोटा बना देंगे, बड़ी से बड़ी समस्या को। तीसरा, भगवान उस समस्या को हल भी कर देंगे। और चौथा, अगर भक्त के जीवन में समस्या आती है तो उसकी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम निश्चित रूप से बढ़ता है। क्योंकि जब समस्या आती है तो हम लोग किसकी शरण लेंगे? इस जगत में है कोई मदद करने वाला? हो सकता है कभी कभी कर ले किसी छोटी मोटी हेल्प में, लेकिन छोटी मोटी सॉरी समस्याओं में हेल्प कर सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अल्टीमेट है ना। अगर उनकी शरण किसी ने ग्रहण कर ली तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये माँ शुचा शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अर्जुन को कहने के बाद कहते हैं कि माँ शुचा मतलब कि अर्जुन तुम डरो मत। अर्जुन से इसलिए कहते हैं भगवान डरो मत, क्योंकि अर्जुन अगर सोच सकता था कि अगर मैं सारे धर्मों को त्याग किया, सिर्फ भगवान की ही शरण ग्रहण कर ली, तो बाकी देवी देवता को क्या होगा, वो बुरा ना मान जाए, वो हम पे कुछ समस्या ना खड़ी कर दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकदम निश्चित करके बता रहे हैं एंड में क्या, कि माँ शुचः अर्जुन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। तो हमें भी इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और अल्टीमेट तो भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर पितरों के बारे में बताया गया है, तो बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर भी हैं, लेकिन अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो ये सारे ऋण को हम लोग आसानी से चुका सकते हैं, बिना बिना कुछ ज्यादा किए। सिर्फ भगवान की सेवा करने से ये सारे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, है ना। तो ये कुछ हम लोग ने चर्चा करने का प्रयास किया आज। तो टाइम भी हो चुका है, हमने 1.41 श्लोक पर चर्चा की। तो कुछ भी अगर मेरे शब्दों में त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिए अपने बालक जानकर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है कुछ चर्चा करने का। तो क्षमा करिए। और कुछ बात अगर अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण या फिर हमारे जो आचार्यगण हैं, प्रभुपाद जी हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं उनमें से ही मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कुछ भी अगर श्रेय जाता है तो इन्हीं को जाता है, और कुछ भी त्रुटि होगी तो मेरी तरफ से होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कल सुबह मिलते हैं सभी लोग श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का धन्यवाद यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। अमित प्रभु जी 2 बार, अनिल वर्मा प्रभु जी, अंकिता माता जी, अंशिका माता जी, भारती वर्मा माता जी,
हितेशी माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मुराने माता जी, पारुल गौहर माता जी, पिंटू प्रभु जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, प्रणव प्रभु जी, राधा सखी माता जी, राजाराम प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, संचित कोचे प्रभु जी, संध्या माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, शशांक प्रभु जी, चली माता जी, शोभा माता जी और सुनैना माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। और प्रभु जी मैं एक चीज बताना भूल गया, अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। यस प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था आपका, बहुत आनंद आया सुनने में और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीक में एटलीस्ट एक दो बार तो आप जरूर यहाँ पे लेक्चर दिया कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल द बेस्ट टू शिला प्रभुपाद। जो भी पढ़ा है वो सब आचार्यों के द्वारा पढ़ा है। प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स हैं इतना सुंदर बना के रखा है भगवद गीता को, कोई भी अगर उसको पढ़ेगा तो आसानी से बस रिपीट कर सकता है। तो मैं भी वैसा ही हूँ, रिपीट कर रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने दिया है और यस प्रयास प्रभु जी, करेंगे। बहुत सरल शब्दों में आपने सब समझाया प्रभु जी। प्रभु जी, हरे ऑल द बेस्ट कृष्णा। टू प्रभुपाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग इस कक्षा को विराम देते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं सुबह भागवतम कक्षा में। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।